चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। ठीक है। तो और ये एक्सरसाइज जो 4.4 है, इट इज कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन द स्टडिंग अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है। अभी तक आप क्या किया, अपने कुछ पहले एक्सरसाइज में आपने इक्वेशन फॉर्म करना सीखा, फिर उसके बाद सॉल्व करना सीखा बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देन वी लर्न हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग completing the square and using the formula, सीधा सारा formula। ठीक है। And now finally in this exercise we will study about the nature of the roots, how you can find the nature of the roots by just without actually calculating the roots। ठीक है। without actually calculating the roots, how you can predict about the nature of the roots, how। देखो, it completely depends if you have any quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then you know that x is equal to what, minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a। this is the formula method, this is the value of the roots। x is equal to minus b plus minus b square minus 4 is equal to a। देखिए इस in this formula, in this expression, this quantity b square minus 4ac, it is generally denoted by d, and this is called discriminant of this quadratic equation। this is called the discriminant of this quadratic equation। And to study the nature of roots, we only focus on this factor, this quantity b square minus 4ac। ठीक है। if b square minus 4ac is greater than 0, देखो इसको ध्यान से देखना, if b square minus 4ac means this d is greater than 0 or means this discriminant is greater than 0, then the roots will be real and distinct, real and distinct। ठीक है। d is greater than 0, तो रूट कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इफ d is equal to 0, if d is equal to 0 हो गया, अगर d 0 है then the roots will be real and equal, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल होंगे, और दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ईच रूट किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई 2a। ठीक है। इफ डी इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे, रियल तो होंगे, और दोनों रूट इक्वल होंगे, और दोनों रूट कितने बराबर होंगे, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a। ठीक। इफ डी इज लेस देन 0, in case you have d is less than 0, then the roots will be imaginary, means the root will not exist, root do not exist in this case when the discriminant becomes a negative quantity, means less than 0। less than 0 का क्या मतलब है, less than 0 means it is a negative quantity, right। तो ये तो आपका बेसिक्स था। ठीक है, जो आप पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, दोनों चीजें करनी है आपको। इफ देखो, अगर आपको रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, पहले तो आपको यू हैव टू टेल वेदर द रूट, हाउ व्हाट काइंड ऑफ रूट्स आर देयर। इफ द रूट्स एग्जिस्ट मींस अगर रूट रियल हैं, थर्ड केस नहीं है, डी लेस देन 0 नहीं है, तो इन दैट केस यू हैव टू फाइंड द रूट्स आल्सो, राइट। और रूट्स निकालना तो हमारे लिए बहुत आसान काम है, बिकॉज वी हैव स्टडीड इन दिस ऑल दीज थिंग्स इन द प्रीवियस एक्सरसाइजेस। ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 is equal to 0 is the 2x square minus 3x, sorry, 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0 is the फर्स्ट इक्वेशन। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, यू हैव टू जस्ट फाइंड, यहाँ पर देखो, इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन यू गेट व्हाट, a is equal to 2, b is equal to minus 3 and c is equal to 5। ठीक है ना। नाउ फाइंड d is equal to, आपको बस सिंपली यू हैव टू फर्स्ट नेचर आपको पता करना हो, रूट्स का नेचर कैसा है। रूट्स का नेचर मतलब वो पॉजिटिव हैं, वो इक्वल हैं, वो नॉन जीरो हैं। ठीक है। तो यार एग्जिस्ट नहीं करते, ये नेचर गलत है उनका। ठीक है। तो आपको क्या निकालना, ओनली यू हैव टू फाइंड डी। डी इज व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना हो गया, देखो माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4a 2 इंटू सी, देखो 5, क्या हो जाएगा बेटा, 5 2 या 10, 10 माइनस 40, तो 9 माइनस 40 इट इज 30 माइनस 31 इट इज निगेटिव। इट इज क्या आ गया, निगेटिव है। क्वांटिटी कैसी है, -31 इज निगेटिव ना।
if d is negative, it means since negative means d is less than 0, so roots do not exist. Root do not exist मतलब this equation does not have real roots. This equation does not have real. ठीक है. Now come to question number 2. इसका पार्ट नंबर 2 है. क्या है ये? It says 3x square minus 4 root 3x. 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0. Plus 4 is equal to 0. If you compare this equation with ax square plus bx plus c, then a is equal to 3, b is equal to minus 4 root 3. It is coefficient of x. ठीक है. And c is equal to 4. ठीक है ना. c is equal to 4 हो गया. Now find d. d is equal to क्या होता है? b square minus 4ac. ठीक है. This is equal to b square 16. 4 का स्क्वायर सॉरी 4 रूट 3 का स्क्वायर. देखो माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 3 इंटू सी 4, ये निकालना है आपको. ठीक है. देखो 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर. देखो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया. स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव भी ध्यान देना. स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया. 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर रूट 3, तो इट इज 48 माइनस 4 4 जा 16 माइनस 48 it is equal to 0. तो d is equal to 0 means क्या बताया था? It was second condition. Condition number 2. If d is equal to 0, then the roots will be equal. And किसके बराबर होंगे? So are real and equal. And क्या आप लिखेंगे? ठीक है. ये तो हो गया एक पार्ट का आंसर. Now if root exist, अगर रियल और इक्वल हैं, रियल हैं, तो you have to find the roots also. तो roots क्या बताया था? So roots are माइनस बी बाई 2a. ठीक है. माइनस बी बाई 2a. माइनस बी बाई 2a मैं बताया था आपको. अगर 0 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस बी, यानी 4 रूट 3 माइनस माइनस प्लस अपॉन 2a 2 इंटू 3. ठीक है. 6. ठीक है. ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा 2 रूट 3 बाई 3/3. तो एक रूट आ जाएगा 2 रूट 3/3. ये दो रूट्स होंगे. दीज आर टू इक्वल रूट्स. 2 रूट 3/3 एंड 2 रूट 3/3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. चलिए नाउ कम टू पार्ट नंबर 3. ठीक है. थर्ड पार्ट देखते क्या है. थर्ड बार क्या करता है? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3. 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 is equal to 0. This is the given party equation. You have to find the nature of roots, right? So here if we compare this with ax square plus bx plus c, then a is equal to 2, b is equal to minus 6, c is equal to 3. So अब now find d. d is equal to b square minus 4ac. वही तो करना सब में ना. ठीक है. दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर 6 माइनस 6 का स्क्वायर इट इज 36 माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू सी 3. कितना हो गया? देखो 36 माइनस कितना हो गया? 36 माइनस 24 कितना हो गया? देखो 24. इट मीन्स क्या हो गया? इट इज 12. ठीक है. इट इज पॉजिटिव, it is greater than 0. So since d is greater than 0, greater than 0 का मतलब पॉजिटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव. ठीक है ना. लेस देन 0, so roots are real. रियल तो होंगे ही होंगे, मतलब एग्जिस्ट करेंगे. एंड डिस्टिंक्ट भी होंगे, अलग अलग, सेम भी नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट. ठीक है ना. अलग अलग हैं. ठीक है. दिस इज द. Now if they are real, then you have to find the roots also. अब roots कैसे निकालेंगे? roots तो वही तरीका पुराना. तो x is equal to
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये रूट जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो तो माइनस बी कितना है देखो, 6 माइनस 6 का प्लस 6, बी स्क्वायर माइनस 4 तो आपने निकाला है कितना, 12, इट इज योर 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, 2 इंटू 2 4, ये हो जाएंगे रूट आपके, ठीक है ना। देखो बी स्क्वायर माइनस 4 तो निकाला था ना मैंने, 12 आया तो स्क्वायर रूट लगा दिया मैंने। अब 12 का स्क्वायर रूट कैसे लिख सकते हो आप, 6 प्लस माइनस इसको लिख दो 4 इंटू 3, तो मैं क्या लिख दूंगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। अब 4 का स्क्वायर रूट निकालो बाहर, क्या हो जाएगा देखो 6 प्लस माइनस 4 का बाहर रूट स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 बाहर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ से 2 आप कॉमन लेके डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। मैंने क्या किया 2 कॉमन लिया तो 2 से 2 कट गया है, ठीक है, 4 हो गया, 2 यहाँ से कट गया, समझ रहे हो बात को। तो 3 और रूट 3 हो गया, 3 प्लस माइनस, सॉरी इट इज प्लस माइनस, राइट। तो x इज इक्वल टू, तो रूट्स होंगे वो क्या होंगे बेटा 3 प्लस, आप ये भी आंसर लिख सकते हो, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना, ये आंसर आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, ठीक है। और या फिर ऐसे भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 बाई 2 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 बाई, और यू कैन लीव द आंसर एज इट इज, राइट। चलिए, find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। equal roots का मतलब क्या है, कंडीशन लगानी है। अब आपको दिया हुआ है they have equal roots and you have to find the the constant k here, right। तो आप इसको फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या है, इक्वल रूट्स हैं दोनों पे, ध्यान देना, ठीक है। इज गिवन दैट दे हैव इक्वल रूट्स, ये है। तो इक्वेशन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन क्या दिया आपको, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 equal to 0। Now you have to find the value of k such that their roots are equal, means equal means d is equal to 0, equal means क्या है, we can apply the discriminant is 0। so if we compare this equation with ax square plus bx plus c, then a comes out to be 2, b comes out to be k and c is 3। now d is equal to क्या है, now d is equal to क्या है, देखो d निकालो आप, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 4a 2 इंटू सी 3, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 24। नाउ सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल आपको दिया हुआ है, सो d इज इक्वल टू क्या होगा, डेफिनेटली 0 होगा, रूट्स आर इक्वल, तो दिस इम्प्लाई a स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस 24, दिस इक्वल टू प्लस माइनस क्या होता है, तो लिख दो आप 4 इंटू 6, 2 रूट 6, तो k इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 रूट 6 इज द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 क्या है, के एक्स एक्स माइनस 2, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इसको आप पहले सिंपल यहाँ से आपकी वैल्यू निकाल दे, पहले इसको पार्टिक फॉर्म में तो लाओ, माइनस 2k, ठीक है, माइनस 2k एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a is equal to what, k coefficient of x square, b is equal to coefficient of x, it is your minus 2k and c is equal to 6। now d आप d निकालिए, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के इंटू सी, इट इज योर 6, ठीक है। कितना हो गया देखो, इट इज योर 4k स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 6 टू 24 k। अब अगेन सिंस the roots are equal, roots are equal,
तो अगर रूट्स इक्वल है तो क्या होना चाहिए, डेफिनेटली डी शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर डी जीरो है तो दिस इम्प्लाइज 4k², ठीक है, -24k इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज के स्क्वायर, यहाँ से आप 4k कॉमन ले लो, ठीक है, 4k क्या हो जाएगा यहाँ से, k-6 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से क्या होगा देखो, यहाँ से आइदर 4 इज इक्वल टू जीरो और k इज इक्वल टू जीरो और k-6 इज इक्वल टू जीरो। अब 4 इज इक्वल टू जीरो तो हो नहीं सकता, ये ऑब्वियस, यहाँ से 3 फैक्टर आ रहे ना हमारे पास। जब अगर हम जीरो ब्रेड रूल निकालेंगे लगाएंगे तो क्या होगा, आइदर 4k इज इक्वल टू जीरो और k-6 इज इक्वल टू जीरो। अब 4k इज इक्वल टू जीरो कब हो सकता है, k इज इक्वल टू जीरो होगा, 4 इज इक्वल टू जीरो तो हो नहीं सकता। तो दिस इम्प्लाइज either k is equal to 0 or k-6 is equal to 0. So this implies either k is equal to 0 or k is equal to 6. या तो आप क्या 0 ले लो या k 6 ले लो, लेकिन क्या अगर k 0 ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज द नॉट द फाइनल आंसर, ठीक है। अगर इफ यू टेक k is equal to 0 देन क्या होता है, दिस विल इक्वालिटी इक्वेशन बचेगी नहीं फिर, ठीक है। बट k is equal to 0 does not satisfy और satisfy, ठीक है, satisfy और क्वेश्चन और इक्वेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर k इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये k एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी क्वेश्चन मैं शुरू में ही बताया था आपको, जब तक ने बताई थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज अ क्वालिटी इक्वेशन वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, b can be 0, c can be 0, but a can never be 0. So a can never be 0 means k is equal to 0 does not satisfy our equation, so we reject it. So reject it, ठीक है। तो hence k is equal to 6 your आंसर, से k is equal to क्या आ गया 6 ही आपका आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या कहता है। As per question number 3, is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. ठीक है, कोई आपको रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है, समझो आप, ठीक है। आप लैंग्वेज पर डोंट फोकस, लैंग्वेज पर सिर्फ फोकस करना है आपको कि क्या मैथमेटिकली आपको क्या चीज दी हुई है, ठीक है। अदरवाइज व्हाट यू हैव टू मेक, यू हैव, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई रेक्टेंगुलर शेप बनाना चाह रहा है, ठीक है ना। ये पूछ रहा था बेसिकली, क्या आपको कोई ऐसा एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल पॉसिबल है, कैन यू मेक और रेक्टेंगल जिसमें ऐसी कंडीशन फिट हो जाए। कौन सी कंडीशन दी है कि लेंथ इज ट्वाइस एंड ब्रेथ हो। अगर ये x है, इसका ये ब्रेथ x है, तो ये कितना होना चाहिए 2x होना चाहिए, ठीक है। एंड इट्स एरिया इज 800 इन x इंटू 2x कितना होना चाहिए 800 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अगर है तो सेटिस्फाई, मतलब अगर हम इक्वेशन बनाएंगे, अगर इक्वेशन एग्जिस्ट, उसका रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो कहेंगे हम यस है, नहीं तो नहीं। तो मान लेते हैं लेट, ठीक है, लेट द ब्रेथ, हम ऐसे मानता हूँ, लेट द लेंथ, लेट द डायमेंशन मान लो ना आप, डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल या ग्रुप जो भी आपका, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्रुप, मैंगो ग्रुप GROV ऑफ द ग्रुप बी x एंड 2x, ठीक है। मैंने मान लिया कि इसके डायमेंशन क्या है, यानी ब्रेथ x मान लिया और आपको दिया हुआ लेंथ उसका ट्वाइस है तो 2x हो गया। सो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू 2x एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, या आपको कितना बराबर दिया 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बन गई इक्वेशन। तो x स्क्वायर माइनस 800, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20, ठीक है ना। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 हो गया। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 हो गया। तो x इज इक्वल टू देखो, x इज इक्वल टू प्लस 20 लेना पड़ेगा
रिजेक्टिंग x इज इक्वल टू -20 एज क्या है, x क्या था हमारे पास, एक लेंथ है ना, एज लेंथ कांट बी नेगेटिव, ठीक है, लेंथ कांट बी नेगेटिव लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 20 हो गया, तो क्या मतलब हो गया, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो गया, तो लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा इसका, लेंथ इज इक्वल सॉरी लेंथ इज इक्वल टू 2x 40 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है ना। बस इतना तो क्या है, इट इज पॉसिबल, इट मीन आंसर क्या लिखोगे, यस इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट और रेक्टेंगुलर ग्रुप whose dimensions are whose length is twice of its breadth, ठीक है, and whose area is 800 square meters if you want and the dimension are what 40 meter and 20 meter, ठीक है ना। तो आप लिखा यस इट इज पॉसिबल, आप क्या लिखोगे आंसर फाइनल, डायमेंशन तो आपने पहले लिख दिए हैं, यस इट इज पॉसिबल टू फॉर्म such a rainbow group, such a rectangular group, ठीक है। और डायमेंशन आपको पूछी गई है, डायमेंशन आप यू हैव ऑलरेडी गिवन द स्टेटेड द डायमेंशन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, क्वेश्चन में पढ़ो, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ठीक है, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है आपको चेक करनी है, ठीक है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, अगर पॉसिबल है तो आपको एजेस उनकी निकालनी है, ये पूछ रहा था, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है, आपको सिचुएशन क्या दी हुई है, जो पॉसिबल है नहीं है आपको चेक करनी है, वेदर द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, ठीक है, दो फ्रेंड्स है उनका प्रेजेंट एजेस की जो सम है वो कितना है, दैट इज 20 ईयर्स। 4 years ago the product of their ages in years was 48, यानी उनका जो 4 years पहले जो एज थी उनका प्रोडक्ट किया तो वो कितना प्रोडक्ट था उनका 48, क्या ये पॉसिबल है साहब, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे, पहले एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, इक्वेशन बनाएंगे क्वालिटी इक्वेशन, उसमें देखेंगे कि क्या उस इक्वेशन का सोल्यूशन पॉसिबल है, रूट कैसे आते हैं उसके, ठीक है ना, रूट्स रियल हैं, इक्वल हैं, इमेजिनरी हैं या नॉट एग्जिस्ट आते हैं, ठीक है ना। ऑन दैट बेसिस विल डिसाइड वेदर दिस सिचुएशन इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है, तो अब हमें क्या है, सबसे पहले हमें क्या दी, इस जो सिचुएशन दी है इसको एनालाइज करना है बेसिकली हमको, ठीक है ना। इसको पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दिस सिचुएशन इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तभी तो हम एनालाइज कर पाएंगे। तो मान लेते हैं उसमें से कि दो फ्रेंड्स हैं जिनका एज उनके एज प्रेजेंट एज का सम कितना है 20 ईयर्स, तो मान लेता हूँ मैं एक की एज माना एक्स है, लेट मान लेता हूँ लेट the present age of let the present age of one friend, एक फ्रेंड की एज मान लेता हूँ मैं बी एक्स ईयर्स, सारे ईयर्स में है तो आई विल टेक ईयर्स ऑल्सो, राइट। मान लेता हूँ मैं एक फ्रेंड की एज कितनी है एक्स ईयर है, तो अब क्या हो गया बेटा, देखो हमको कंडीशन क्या दी है, जो कंडीशन को एनालाइज करो, आपको एक ही वेरिएबल यूज करना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या है, सम उनका कितना है 20 ईयर्स, तो एक की एक्स होगी तो दूसरी की क्या रही होगी इसका मतलब, सो द एज ऑफ अनदर फ्रेंड इज इक्वल कितनी रही होगी बेटा, कैसे निकालोगे भाई, सम दिया है ना हमारे को, सम कितना है 20 ईयर्स, एक की एज कितनी है एक्स ईयर्स, तो जो दूसरे की एज होगी 20 माइनस एक्स होगी, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स ईयर्स, राइट, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमारे पास दोनों की एज निकल गई, दिस इज द प्रेजेंट एज, ठीक है ना, दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ द वन फ्रेंड एंड दिस इज ऑल्सो द प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन बट ये प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, ठीक है ना। नाउ अब आपको सेकंड कंडीशन दी है उसको अप्लाई करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या दी है, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ, यानी हमारे को क्या निकालनी है 4 years ago, दोनों की पहले एज निकालनी पड़ेगी ना, प्रोडक्ट को हम पहले बाद में निकालेंगे, पहले 4 years ago उनकी एज क्या थी ये तो निकालें, चलिए निकालते हैं। तो 4 years ago 4 years ago their ages, ठीक है, किनकी एजेस फ्रेंड्स की, वेयर क्या होगी, देखो एक की अभी प्रेजेंट कितनी है बेटा एक्स की, तो इसकी 4 years पहले क्या हो जाएगा बेटा एक्स माइनस 4 years एंड
अभी एक सेकंड वाले जो फ्रेंड है उसकी एज कितनी है, प्रेजेंट एज 20 माइनस एक्स, तो 4 ईयर्स पहले इसमें जब 4 माइनस कर देंगे और रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, यानी 20 माइनस 4 कितना हो गया 6 और 16 माइनस एक्स ईयर्स, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत भाई? मैंने क्या किया, मैंने आज सिंपली कैलकुलेट दियर एजेस 4 ईयर्स एगो। अभी किसी की एज एक्स है तो पहले 4 ईयर्स एगो क्या रही होगी, एक्स माइनस 4। अभी किसी की एज एक्स माइनस वाई, सपोज किसी की एज वाई ईयर्स है तो 4 ईयर्स पहले उसकी एज वाई माइनस 4 ईयर्स रही होगी, यानी 4 ईयर्स माइनस कर दूंगा सिंपली। नाउ the what is the condition, given condition, this product, the product of their ages, this x minus 4 into 16 minus x comes out to be what, 48, ठीक है। so according to question, so हमें given है इनका प्रोडक्ट कितना आना है, किसका प्रोडक्ट, x माइनस 4 इंटू क्या 16 माइनस एक्स, इनका एज का प्रोडक्ट जो आना है वो क्या था हमारे पास 48 ईयर्स है, गिवन है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, हमें क्या मिल जाएगी देखो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगी देखो, माइनस एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई आपको ढंग से करना है, 16x ये है और 4x ये है, कितना हो जाएगा बेटा 20x, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है माइनस 64 और माइनस 48, अगर आप इसको यहीं ले आओगे तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 और 112, ठीक है ना, 112 हो जाएगा, राइट। अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने बनी, इसको देख के अब हमारे को ये पता करना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। इसका मतलब क्या ये इक्वेशन के रूट रियल आएंगे, इफ देयर रूट्स आर रियल इट मीन्स दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, इसका मतलब इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। रूट्स आने का क्या मतलब है, रूट्स आने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसके सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसका मतलब वी कैन हैव एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स, कम से कम हमें वैल्यू एक एक्स की एक वैल्यू तो मिलेगी, इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल है फिर तो। हाँ, अगर इसके सोल्यूशन नहीं आते हैं या रियली नहीं आते हैं, इमेजिनरी है, रियल रूट्स नहीं है, तब हम कहेंगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। और हमको पता है, अब हम ये कैसे एनालाइज करते हैं कि सिचुएशन और सोल्यूशन होंगे नहीं होंगे, दैट वी फर्स्ट फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे इसका। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज योर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेयर बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, a is the coefficient of x square and c is the constant term in the quadratic equation, right? So now find the d, b square, देखो b कितना हो जाएगा बेटा माइनस 20 है, तो माइनस 20 का स्क्वायर, राइट, माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी कितना हो जाएगा बेटा 112, ठीक है। इसको आप देखो कितना हो गया है, दिस इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, ठीक है ना, 400 हो गया। इसको देखो माइनस 4 टू जा 8 4 4 4 4 8, दिस इज माइनस 48, तो दिस इज लेस देन 0। माइनस निगेटिव आ रहा है आपका, डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, द डिस्क्रिमिनेंट इज कमिंग आउट टू बी निगेटिव। इट मीन्स व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट रियल। भाई जब निगेटिव आता है तो हम क्या कहते हैं कि वो रूट्स रियल नहीं है उसके, ठीक है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करते। इट मीन्स अगर इसके रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करते, इट मीन्स द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। सिंस यहाँ पर लिखोगे, सिंस d इज लेस देन 0, मतलब निगेटिव, लेस देन 0 मीन्स इट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, d इज लेस देन 0, so the roots does not exist, या रूट्स इमेजिनरी है, ठीक है, वो इमेजिनरी आप नहीं कहेंगे बिकॉज अभी आपने इमेजिनरी पढ़ा नहीं है, सो यू जस्ट से रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। हेंस अगर रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करते, हेंस वी कैन से द गिवन सिचुएशन डज नॉट, द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। हेंस द गिवन सिचुएशन, यही तो हमको आंसर करना था, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना।
दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक वो क्या है, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square, if so find the length and breadth of the, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना निकालना है उसका, 80 मीटर, पेरीमीटर 80 मीटर है, इसका मतलब क्या हो गया, हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना हो जाएगा, देखो हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 40 मीटर। मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर का क्या मतलब हो गया, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ मतलब क्या हो गया 40 मीटर। इट मीन सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 मीटर। समझ रहे बात को, इसलिए मैंने हाफ निकाला। ठीक है, तो लेट द डायमेंशन ऑफ द, क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ऑफ द पार्क, ऑफ द पार्क या रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, डी माना एक एक्स है एंड अब दोनों का सम कितना है 40 मीटर, नहीं सॉरी दोनों, हाँ एक्स लेंथ और ब्रेथ का सम कितना है, पेरीमीटर 80 था ना, तो उनका दोनों का लेंथ और ब्रेथ का सम कितना होगा 40। तो एक एक्स है तो दूसरा कितना होगा 40 माइनस एक्स मीटर। वन इज एक्स मीटर देन अदर वन इज एक्स 40 माइनस एक्स मीटर, यानी एक को आप एक्स लेंथ को एक्स मीटर मानेंगे तो ब्रेथ 40 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर ब्रेथ को 40 माइनस एक्स मानेंगे तो लेंथ, तो ये सॉरी अगर लेंथ को 40 माइनस एक्स मानेंगे तो ब्रेथ एक्स मीटर हो जाएगी, यानी टोटल मिला के डायमेंशन आपके ये हो जाएंगे। ठीक है ना, एंड नाउ अब दिया क्या है, एरिया, एरिया कितना है इनका 400 मीटर, तो एरिया कितना, सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब x इंटू 40 माइनस एक्स, इट इज गिवन व्हाट 400, कितना दिया आपको 400 मीटर स्क्वायर दिया ना, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, आपको सिंप्लीफाई करना है 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 इंटू एक्स। ठीक है, कैसे लिख दो 2 इंटू एक्स इंटू 20 प्लस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फैक्टराइज मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ठीक है ना, अब ये क्या हो जाएगा x माइनस 20 का होल स्क्वायर, x माइनस 20 का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 20, तो जी इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका इक्वल रूट आ गया इसके, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 क्या मतलब हो गया x इज इक्वल टू 20 20। ठीक है, दोनों इक्वल रूट आ गए। अब x इज इक्वल टू 20 है तो उसका ब्रेथ क्या होगी इसका, लो सो अगर सो डायमेंशन, रूट्स रियल आए ना, रूट से अब यहाँ पर ये लिख लो आप, सिंस रूट्स आर रियल तो द सिचुएशन एग्जिस्ट। ठीक है, सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तो सो डायमेंशन अगर ऐसा है तो सो द डायमेंशन आर क्या होंगे, एक तो 20, दूसरा 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 और 20 मीटर एंड 20 मीटर। मतलब क्या है, ये सिचुएशन तभी पॉसिबल है, ये रेक्टेंगल कैसा रेक्टेंगल है, इट इज अ स्क्वायर बेसिकली, इट इज अ स्क्वायर, बोथ द डायमेंशन आर क्या है, उसकी लेंथ भी 20 है और ब्रेथ भी 20, इसका मतलब बोथ द डायमेंशन आर 20 मीटर। इट मींस दिस सिचुएशन पॉसिबल ओनली व्हेन यू टेक द रेक्टेंगल टू बी एज अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 मीटर, राइट। अगर आप किसी रेक्टेंगल को ऐसे रेक्टेंगल को लेंगे जिसकी साइड, क्योंकि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है। ठीक है, तो स्क्वायर भी रेक्टेंगल है, ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी दोनों साइड बराबर लेंथ और ब्रेथ, ये सिचुएशन तभी पॉसिबल है जब आप ऐसा एक रेक्टेंगल लेंगे जिसमें उसकी ईच साइड 20 मीटर होगी, देन द सिचुएशन इज पॉसिबल। ओके, चलिए
अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।